किसी ने कहा है कि दुआ ईमानदार का सांस है, ऐ बंद जिंदगी बंद। मेरे अजीजों, दुआ सिर्फ बोलना नहीं है, दुआ सिर्फ कहना नहीं है। जब आप सिर्फ बोलते हैं ये दुआ नहीं है, जब आप उसकी सुनते हैं ये भी दुआ है। खुदा के पास बोलने का टाइम है अगर आपके और मेरे पास सुनने का टाइम हो। दुआ चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं, दुआ कमांड है। मसीही जिंदगी की यह बुनियाद है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं। क्यों? क्योंकि दुआ आपको और मुझे हम्बल रखती है। जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है। यस, मैं साबित कर सकता हूं कलाम से। जो दुआ नहीं करता, ही और शी इज अ प्राउड पर्सन। जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है। यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दुआ करने वाला ये बता रहा होता है कि मैं जो भी खिदमत कर रहा हूं, मैं जो भी कलाम सुना रहा हूं, मैं जो भी टीचिंग कर रहा हूं, मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो भी नौकरी कर रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं जो भी प्रस्तिश कर रहा हूं, ये मैं अपनी अकल, अपने फहम, अपनी दानिश, अपने जोरे बाजू पर एतमाद रख कर नहीं कर रहा, बल्कि जिससे मैं दुआ कर रहा हूं, मैं उसकी ताकत, उसकी हिकमत और उसके फजल से कर रहा हूं। और जब हम दुआ नहीं करते, सुन लीजिए, जब हम दुआ नहीं करते, हम ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे खुदा की ताकत, खुदा की हिकमत, खुदा के जोर, खुदा की कुदरत की जरूरत नहीं, मैं आप ही बहुत हूं। आइए जरा आयत को देखते हैं। सबसे पहली चीज है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। यहां पे जो लफ्ज है मशगूल, इसके डिफरेंट मायने हैं, लेकिन इसके लिए इंग्लिश में कंटिन्यू या डिवोट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज है उसका मतलब है ऐसी चीज जो करते रहना। दुआ की जब हम बात करते हैं, आज हमने दुआ को मीटिंग्स तक महदूद कर दिया। हम समझते हैं दुआ सिर्फ एक मीटिंग है, दुआ एक एक्टिविटी है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं और ये बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, दुआ महज एक मीटिंग नहीं है, दुआ जिंदगी गुजारने का तरीका है। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। किसी शख्स ने कहा था, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देर दुआ करते हैं, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है आप उसके साथ कितना रहते हैं। एक शख्स था अमेरिका में, हेनरी नोवन, उसने कहा, रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर ऐसे ही है जैसे अंजील मसीह के बगैर। अब आप मुझे यह बताएं, क्या अंजील मसीह के बगैर हो सकती है? कैन गॉस्पल बी विदाउट क्राइस्ट? मैं 6 दिन लिए गया बाहर दे मुल्क, मैं इतना मिस करूं कि 5 बजे शाम को कॉन्फ्रेंस खत्म होती, मैं आते ही सबसे पहले वीडियो कॉल करता कि जाइन दिखाओ मुझे, मैं अपने बेटे को मिस कर रहा हूं। अगर मैं इंसान जिसकी नजात ना औकात और खुदा का चुना हुआ वसीला और खुदावंद यस्सु के लहू से धुला, अगर मैं इंसान अपने बेटे को इतना मिस कर सकता हूं, तो मेरी बेटी, मेरे भाई, तू बिजी हो गया है क्या? तेरा बाप जो आसमानी है तुझे मिस नहीं करता? यहां पे लिखा है बेदार का लफ्ज। इसको लफ्ज को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। ये जो लफ्ज है बेदार रहो, इसका ग्रीक में लफ्ज है ग्रेगोरियो, यूनानी में, और उर्दू में इसका तर्जुमा है ऐसे बेदार रहना कि अगर आप बेदार ना रहें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इस लफ्ज का मतलब है। आप समझिए सब, इस तरह से बेदार नहीं रहना जैसे रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड हो और कभी वो उठ जाता है और कभी उसको नींद आ रही है, ऐसे नहीं। ऐसे बेदार नहीं रहना जैसे क्लास में कभी आप लेक्चर दे रहे हो तो कभी आप स्टूडेंट से पूछो, हाँ जी ऐसा मतलब दसो, और सॉरी सर जी मैनू नींद आ गई सी। एक शख्स था चार्ल्स स्पर्जन, उसने कहा जिस तरह एक पौधा हवा और पानी और मिट्टी और सूरज की रोशनी के बगैर नहीं बढ़ सकता, इस तरह रूहानी जिंदगी दुआ के बगैर तरक्की नहीं कर सकती।